Hello, my dear student. In this lesson, I will explain what is ions and what is the basic concept related to ion, what we need to know and what we need to learn. ठीक है, तो चलो देखते हैं what is an ion. Any atom or molecule, any atom or molecule with net charge either positive or negative is known as ion. ओके, तो समझ में मैं समझ जाता हूँ. सपोज एट नॉर्मल कंडीशन कोई भी एक एटम में, इन ए एटम क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज. ठीक है, मतलब वहाँ पे ओवरऑल चार्ज कितना होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ता है. अगर ये जीरो नहीं होता है, इफ दिस n इज नॉट इक्वल टू ई, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तब वहाँ पे क्या होगा, नेट चार्ज नॉट इक्वल टू जीरो होगा. देन इट विल बी नोन एज एन आयन, उसको तभी एक आयन कहा जाएगा. ठीक है, तो इफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज मोर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तब क्या होगा, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा. ओके, देन दैट टाइप ऑफ स्पेसिस विल बी नोन एज व्हाट, कैटायंस, उनको कैटायन कहा जाता है. और इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देन वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, एंड दैट टाइप ऑफ आयन विल बी नोन एज एनायंस. ठीक है, दैट इज नोन एज एनायन. ओके, दैट्स इतना ही याद रखने के से हो जाएगा. चलो अभी हम लोग और एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इस आयन रिलेटेड में. क्या होता है, जनरली आयन्स आर फाउंड इन gaseous state. Okay, gaseous state. Okay, this is a very important point, and they are highly reactive. All the ions are very reactive. And what you need to know, same charge repels and opposite चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट करता है. ओके, तो ये था सिंपल स्टार्टिंग अबाउट व्हाट, आयंस. नाउ वी विल चेक सम क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ आयन. आयन का कितना अलग अलग टाइप हो सकता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ आयंस. ठीक है, what may be the various types of ion. So first of all we know, based on electrical charge, अगर उसमें एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो दैट विल बी नोन एज व्हाट, कैटायन. ठीक है, अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा दैट विल बी कैटायन, मतलब जैसे Na+, Ca2+ हो गया, जैसे Zn2+, NH4+. ठीक है, these all are what, पॉजिटिव चार्ज बियरिंग, दैट इज कॉल्ड कैटायन. अगर इसमें ओनली नेगेटिव चार्ज होगा तो उन लोगों को क्या कहेगा, एनायन, जैसे क्लोराइड. ठीक है, सल्फेट. ठीक है, ऐसा करके कोई भी ले सकते हो. ओके, NO3 नेगेटिव. Okay, and last, that is very important, that is Juiter ions.
चलो ज्यूटर आयन का एग्जाम्पल हम लोग ऐसे से देखते हैं। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ ज्यूटर आयन? तो ज्यूटर आयन का एग्जाम्पल, व्हाट इज ज्यूटर आयन? मतलब इट इज ए न्यूट्रल, इट इज ए न्यूट्रल कंपाउंड। ये क्या होगा? न्यूट्रल कंपाउंड्स बेयरिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड ज्यूटर आयन। मतलब एक एग्जाम्पल ले सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल। सपोज ये हो गया एक NH2 सपोज यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, हो गया। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव एंड, एंड ये हो गया पॉजिटिव एंड। लेकिन पॉजिटिव चार्ज एक है, नेगेटिव चार्ज भी एक है, ओवरऑल ये क्या हो गया? चार्ज लेस हो गया, मतलब जीरो हो गया। तो दिस टाइप ऑफ आयन इज कॉल्ड ज्यूटर आयन, हो गया। तो ये था बेस्ड ऑन द चार्ज। अभी हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स के नंबर के ऊपर डिपेंड करके वी कैन डिवाइड इनटू ब्रॉडली टू क्लास। वन इज मोनो एटॉमिक, अगर इसमें से ओनली एक ही एटम रहा दैट विल बी मोनो एटॉमिक, ठीक है। जैसे यहाँ पे सब कितना है? एक ही एटम है, दैट विल बी मोनो एटॉमिक। अगर उसमें और भी ज़्यादा एटम रहेगा, मोर देन वन, दैट विल बी नोन एज पोली एटॉमिक। जैसे करके SO4 2 नेगेटिव, NH4 प्लस, हो गया, समझ में आया? तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? इस आयन को उन लोगों का कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करके थोड़ा क्लास में डिवाइड करेंगे, बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यह हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो ये नंबर 1 क्या होगा? आयंस हैविंग inert gas configurations। तो व्हाट इज इनर्ट गैस? इनर्ट गैस क्या होता है? इनर्ट गैस जो ग्रुप 18 में रहते हैं उन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP6, होगा। और ये कौन सा एलिमेंट शो करता है? दीज आर शोन बाय रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, these are formed by only representative elements, okay, representative elements। what is representative element? S block मतलब 1 and 2 ग्रुप एंड P ब्लॉक, ठीक है। P ब्लॉक का 13 to 18 ये लोग शो करता है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होता है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को एलिमेंट को क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहता है। सपोज जो ग्रुप वन का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS1। ये लोग क्या करेगा? दे लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप इन लोगों का देखो, सपोज सोडियम ले लो। सोडियम क्या होता है? 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, ओके। तो ये क्या करेगा? ये जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये लास्ट में क्या बन जाएगा? 2s2 2p6, मतलब Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2s2 2p6, एक नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, यस। तो ठीक उसी तरह जो ग्रुप 2 का होगा, मतलब ग्रुप 2, ये ग्रुप 2 का लोग क्या करता है? ग्रुप टू दे इन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2, तो दे लॉस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म M2+ टाइप का आयंस फॉर्म करता है, दे फॉर्म Mn2+। एग्जाम्पल ले सकते हो, सपोज मैग्नीशियम ले लो। मैग्नीशियम क्या होता है? 12,
व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। ओके, तो ये भी क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, डोनेट करके Mg2 प्लस टाइप का आयन फॉर्म करेगा। वहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा 2s2 2p6। समझ में आया? ओके, चलो तो फिर जो ग्रुप 13 क्या होता है, 13 मतलब बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली। और यहाँ पे जो मेटल्स रहता है, सपोज व्हाट इज द मेटल, सपोज ले लो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। तो व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है, तो ये लोग क्या करेगा, ये इसका आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन, तो दे विल लॉस दिस 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये दे लॉस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, दे लॉस 3 इलेक्ट्रॉन। ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Al3 प्लस टाइप का आयन फॉर्म करेगा। वहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा 2s2 2p6। ये भी क्या हो गया इनर्ट गैस कन्फिगरेशन जैसा हो गया। यस, तो चलो अभी हम लोग देखते हैं ग्रुप 15। ये लोग क्या करेगा, दे गेन 3 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 16 ये लोग क्या करेगा +2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन 3 इलेक्ट्रॉन, गेन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो ग्रुप 17 दे विल ऑल्सो गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद सपोज ये हेलोजन है, इसका आयन कैसा बन जाएगा नेगेटिव। ओके, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज खुद ले लो क्लोरीन। क्लोरीन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है 3s2 3p5 3p5। ओके, सो व्हेन इट विल फॉर्म Cl नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा हो जाएगा 3s2 3p6। ये नोबेल गैस जैसा बन गया। ओके, तो लाइक डेट सपोज यहाँ पे ले लो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है नॉर्मली 2s2 2p4 2p4। तो व्हेन दिस ऑक्सीजन विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बन जाएगा 2s2 2p6। तो लाइक डेट सपोज ले लो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है 2s2 2p3। तो ये लोग क्या करता है 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2s2 2p6 बन गया है। देखो मैंने क्या बोला ns2 np6, दिस इज व्हाट नोबेल गैस कन्फिगरेशन, और सब लोग ऐसा कन्फिगरेशन में ले रहा है। तो ये था बेस्ड ऑन कैटेगरी का फर्स्ट कैटेगरी। तो चलो अभी हम लोग सेकेंड नंबर कैटेगरी देखते हैं। सेकेंड कैटेगरी इज आयंस विथ pseudo inert gas configuration, pseudo inert gas configuration। हो गया, चलो तो मतलब हाँ लिख लो एक बात, द Zn2 प्लस, ये क्या हो गया, ये दिस इज Zn2 प्लस। ओके, Zn2 प्लस ion is formed when zinc atom loses its outer 4s electrons। मतलब सपोज दिस इज जिंक, इसका क्या होता है 30 4s2 3d10। ओके, तो ये जिंक क्या करता है, ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बन जाता है Zn2 प्लस बन के क्या होता है तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d10 हो जाता है। 3d10 3p6, ये क्या हो गया फुल हो गया। तो ये भी एक क्या है स्यूडो इनर्ट टाइप का कन्फिगरेशन है, मतलब ये पार्शियली फील्ड, ये फुल्ली फील्ड है, मतलब ये इजीली इलेक्ट्रॉन देगा भी नहीं लेगा भी नहीं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह
कॉपर प्लस, या इसका क्या था 29, 4s1 3d 10, व्हेन इट विल फॉर्म Cu प्लस, मतलब इसका क्या हो जाएगा 3p6 3d 10, मतलब ये भी स्यूडो इनर्ट गैस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। तो ऐसा टाइप का और भी एग्जाम्पल है, यू कैन चेक इट डाउन। Cd कैडमियम 2 प्लस, Ag2 प्लस, ओके, Ag प्लस, गोल्ड प्लस, ओके, एंड गैलियम 3 प्लस, यू कैन चेक दिस। हो गया। तो चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या देखना है, नंबर सी, आयंस विथ NS2 कॉन्फ़िगरेशन, NS2 कॉन्फ़िगरेशन, ओके। जैसे हेवियर मेटल होता है ना, हेवियर मेटल मतलब ग्रुप 3, मतलब ग्रुप 3, 4 एंड ग्रुप 5। ग्रुप 4 का नीचे में क्या होता है, जैसे क्या क्या होता है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ, ठीक है। यहाँ पे जो बिस्मथ, लीड, टीन, थेलियम है कि नहीं, यस। तो ये जो मेटल है, दीज आर व्हाट, दीज आर हेवियर मेटल, दीज आर हेवियर मेटल्स। और ये लोग हमेशा NS2 टाइप का क्या करता है, आयंस फॉर्म करता है। सपोज थीलियम का ले लेते हैं, थीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, देखो ग्रुप 13 का, ठीक है, क्या हो 13 का NS2 NP3, मतलब इन लोगों का लास्ट में क्या होगा, NS2 NP3 होगा। इसलिए ये थीलियम लोग हमेशा 3 प्लस, मतलब इसका तब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बन जाएगा, NS2, मतलब ये NS2 टाइप का आयन फॉर्म करेगा। ठीक उसी तरह जो टीन है ना, ये टीन भी क्या करता है, इसका सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया। ये क्या होगा, इन लोगों का क्या होता है, व्हाट इज दिस, टेल मी। इन लोगों का NP1 होता है, इन लोगों का NP1 होता है, इसलिए थीलियम प्लस टाइप का आयन फॉर्म करेगा। ठीक उसी तरह सपोज टीन, ये टीन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, NS2 NP2, मतलब ये SN2 प्लस का आयन फॉर्म करेगा, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बन जाएगा, NS2। लाइक दैट ये लीड भी क्या बन जाएगा, व्हेन इट विल फॉर्म Pb2 प्लस, तब भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बन जाएगा, NS2। अगर ये बिस्मथ रहेगा ना, इसका क्या होगा, NS2 NP3, तो दिस बिस्मथ विल फॉर्म NS2 टाइप का आयन, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। तो ये था मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेस्ड ऑन द व्हाट देयर, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ आयंस बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो डियर स्टूडेंट, अगर इस लेसन में तुम लोगों को कोई भी डाउट है तो डोंट हेजिटेट, you can contact me to this my WhatsApp number 8486365262. Moreover, you can follow me in Facebook, okay. In Facebook it is AKS classes, there is a page called AKS classes, and in Instagram you can follow me like AK the mentor, okay. You can follow me here, AK the mentor. If you have any doubt, just contact me. That's it for today. Have a nice day.